हाय, मैं प्रियंका एंड यू वेलकम टू द टेरेस किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेथ बाय चॉकलेट केक की रेसिपी। इसे डेथ बाय चॉकलेट केक कहा जाता है क्योंकि बहुत चॉकलेटी होता है, रिच होता है। तो बनाते हैं इस रिच चॉकलेट केक को। सबसे पहले हम बनाएंगे केक बेस। उसके लिए हमें चाहिए आधा कप दूध, गुनगुना या फिर रूम टेम्परेचर पर 1 टीस्पून सिरका या फिर नींबू का रस मिलाकर इसे 10 से 15 मिनट तक रखें। उसके बाद जो दूध है हल्का सा फट जाएगा, दही की तरह नजर आएगा, बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। नेक्स्ट इसमें डालें 1 टेबलस्पून डेयरी व्हाइटनर, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। 6 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर एसेंस, 2 टीस्पून तेल। आप कोई भी रिफाइंड या फिर ऐसा फ्लेवरलेस तेल ले सकते हैं जिसकी बहुत खुशबू या अजीब सा टेस्ट नहीं है, या फिर पिघला हुआ मक्खन या घी भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद डालें आधा कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। मैं बेकर्सफील्ड की चोकोविल या फिर आई एम प्योर ब्रांड की यूज करती हूँ, डच प्रोसेस्ड है। फिर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। डच प्रोसेस्ड जो कोको पाउडर होती है डार्क होती है कलर में। आप चाहे तो नेचुरल कोको पाउडर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैडबरी की आती है, हर्शीज की आती है, लेकिन इससे आपको बहुत डार्क कलर का चॉकलेट केक नहीं मिलेगा। पहले आप केक को मिक्स करें, गुठलियां निकालें, पर हमें इसे फेंटना नहीं है। और आखिर में आप एक स्पैचुला से साइड स्क्रैप कर ले इस तरह से। मैं आज यूज कर रही हूँ 4 इंच का केक टिन, जिसमें मैंने बटर पेपर लगाया है। आप तेल या घी भी लगा सकते हैं। अगर आपको 6 इंच का केक बनाना है तो सारे इंग्रेडिएंट्स को डबल कर दें। कढ़ाई का टाइम मैंने स्क्रीन पर दिया है। OTG में 25 से 30 मिनट में इसे बेक करूंगी और इसके बाद ठंडा हो जाने के बाद हम केक को मोल्ड में से निकालेंगे। अगर आप 6 इंच का केक टिन यूज कर रहे हैं तो आपको 5-10 मिनट ज्यादा लग सकते हैं बेकिंग के। अब केक को डिवाइड करते हैं 3 लेयर्स में। अगर आपको किसी ओकेजन के लिए केक बनाना है, समझ लीजिए कि ओकेजन कल है, तो आप पहले दिन केक को बेक कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसे आप एक प्लास्टिक में लपेट कर फ्रिज में रखें और नेक्स्ट डे 1 से 2 घंटे पहले निकालें, नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें और फिर डेकोरेट करें। गनाश के लिए ले आधा कप व्हिपिंग क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम। अगर आप डबल बॉयलर यूज कर रहे हैं, मतलब एक गर्म बर्तन के ऊपर इस बोल को रखेंगे, तो क्रीम को हल्का सा गर्म करें, फिर डालें चॉकलेट और बटर, थोड़ी सी इंस्टेंट कॉफी पाउडर, जो भी आप नॉर्मल कॉफी यूज करते हैं घर में इंस्टेंट वाली। माइक्रोवेव करें 1 से 1.5 मिनट और मिक्स करें। अगर आपको डबल बॉयलर मेथड यूज करना है तो गैस पे आप पानी गरम कर लें, उसके बाद गैस लो करें, पानी को धीमी आंच पे गरम होने दें और इस बोल को उस गरम पानी के बर्तन पर रखें, इस तरह से कि ये बोल पानी में टच नहीं होना चाहिए। अगर आप डबल बॉयलर मेथड यूज कर रहे हैं तब आप फ्रेश क्रीम को थोड़ा सा गर्म करें, हल्के से बबल्स बुलबुले आने तक, और फिर बाकी की चीजें डालें। अब गनाश को रख देते हैं फ्रिज में रूम टेम्परेचर पर आने के बाद। चॉकलेट के डेकोरेशन बनाते हैं। चॉकलेट को आप एक आलू छीलने वाले पीलर से इस तरह से छीलें, अपने आप इसके कर्ल्स गिरेंगे। ध्यान रहे गर्मी के मौसम में ये काम ट्रिकी हो सकता है, तो आप डायरेक्टली प्लेट में ही इसे शेव करें, इसे कर्ल करें और फिर इस प्लेट को फ्रिज में रख दें। मौसम ठंडा है तो बाहर भी रख सकते हैं। चलिए केक सजाते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेस वाली लेयर को हम रखेंगे केक बोर्ड पर या फिर प्लेट पर। उसके ऊपर लगाएंगे सिरप। सिरप से केक और भी एकदम मॉइस्ट हो जाता है, बिल्कुल बेकरी वाले स्टाइल में। अब देखिए गनाश काफी गाढ़ा हो गया है ना, क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रखा था। अब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। अगर गनाश ज्यादा हार्ड हो गया है रेफ्रिजरेट करने के बाद, तो आप इसे डबल बॉयलर पर थोड़ा सा रखें सॉफ्ट होने तक, या फिर माइक्रोवेव करें 5 से 6 सेकेंड्स, मिक्स करें फिर लगाएं। चोको चिप्स मैं नेक्स्ट इसमें डाल रही हूँ। चोको चिप्स नहीं है आपके पास तो नॉर्मल चॉकलेट के पीसेस करके डालें। इस तरह से गनाश को आप रफ कर देंगे तो ऊपर की लेयर फिसलेगी नहीं, अच्छे से टिक जाएगी। अब बस सारे यही स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं। क्योंकि हम डेथ बाय चॉकलेट केक बना रहे हैं तो गनाश भी हमारा रिच डार्क चॉकलेट का है, बीच में हम चोको चिप्स भी डाल रहे हैं। एकदम रिच चॉकलेट केक हमारा बनने वाला है। गनाश में भी हमने बटर डाला है तो गनाश बहुत ही अमेजिंग है। और थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर से भी एक बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर ट्राई करें। ये गनाश बहुत ही सिल्की, स्मूथ और टेस्टी है। मतलब केक बनाते समय मुझे पता है मुझे खुद को कितना रोकना पड़ता है कि मैं गनाश केक पर लगाऊं और उसे खाऊं ना। देखिए केक की लेयर्स काफ़ी अच्छे से आपस में चिपक भी गई है। अब ऊपर मैं लगा रही हूँ गनाश। अब साइड्स पे लगाने के हिसाब से गनाश ज़रा हार्ड हो गया है तो मैं इसे माइक्रोवेव करने वाली हूँ 4 से 5 सेकेंड। मैं 4 से 5 इसलिए बोल रही हूँ, गलती से अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो फिर से आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा माइक्रोवेव करें या फिर आप डबल बॉयलर पर रखें। अब देखिए थोड़ा सा क्योंकि ये पतला हो गया है तो मुझे साइड में लगाने में से काफ़ी आसानी हो रही है। ज़्यादा हार्ड गनाश होता है तो केक ही उखड़ कर आने लगता है जैसे ही आप गनाश को फैलाने की कोशिश करते हैं।
जो हमने चॉकलेट के गार्निश लगाए थे वो हमें अब चिपकाने हैं, अच्छे से आसानी से चिपक जाए इसलिए आप इस तरह से पूरा जो केक है उसका सरफेस रफ कर दें, बिल्कुल उसी तरह जैसे सीमेंट को किया जाता है टाइल लगाने से पहले। अब हल्के हाथ से आप चॉकलेट के फ्लेक्स रखें। ध्यान रहे अगर मौसम गर्म है तो हाथ में लेने के बाद फटाफट आप लगा दें, वरना हाथ की गर्मी से भी चॉकलेट पिघलने लगती है। और जो भी नीचे एक्स्ट्रा गिर गए हैं उसे आप किसी भी छोटे से चम्मच से, फोक से, चाकू से वापस से केक पर चिपका सकते हैं जितने चिपक सकते हैं, और एक्स्ट्रा चॉकलेट आप निकाल दें। अब सबसे ऊपर, क्योंकि कर्ल का शेप मैं चाहती हूँ ज़्यादा अच्छे से रहे, इसलिए मैं हाथ में चॉकलेट नहीं ले रही हूँ, मतलब कर्ल्स पहले नहीं बना रही हूँ, डायरेक्टली केक पर ही डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा बड़े और अच्छे शेप के कर्ल्स नज़र आए। हमारे ऑफिस में हमने 1-2 बार बर्थडेज पर डेथ बाय चॉकलेट केक मंगाया था जब हम मुंबई में रहते थे, तो उसके ऊपर इस तरह से न्यूट्रल ग्लेज भी डला होता था, इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी अपीलिंग लग रहा था। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा केक तैयार है। पर हाँ, न्यूट्रल ग्लेज की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है आपके पास तो स्किप कर सकते हैं। केक का वज़न है 540 ग्राम, जिसमें केक बोर्ड का वज़न मैंने नहीं पकड़ा है, तो ये टोटल वेट है सारी चीज़ें मिला के। केक बनने के बाद आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कट कर लिया है तो इसके पीसेस कट करके आप एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। आराम से 1 हफ्ते तक आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही रिच चॉकलेट केक है, गनाश में बटर है, साथ में अंदर चोको चिप्स है और बाहर की तरफ चॉकलेट के फ्लेक्स लगे हुए हैं। मतलब सही मायने में ये डेथ बाय चॉकलेट केक है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एंजॉय।